एनिमल में हमारा सेकंड है कनेक्टिव पहले ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, दो चीजों को कनेक्ट करता होगा, नाम से भी पता चल रहा है। तो क्या करेगा, बाइंडिंग एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट देगा ये अपने को। बाइंडिंग एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट दे रहा है। दूसरा क्या कर रहा था ये प्रोटेक्शन भी देता है और क्या करता है ये ट्रांसपोर्ट का काम करता है। कौन सा ट्रांसपोर्ट का क्या काम होगा इसका? हाँ, ब्लड भी इसी के अंदर आता है। इंसुलेशन का काम करता है। इसमें ये जो जितने भी कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं उसमें जो सेल्स होते हैं नॉर्मली ये फाइब्रोब्लास्ट, मास्ट, ये तीन तरह के सेल होते हैं, फाइब्रोब्लास्ट सेल, मास्ट सेल, आगे पढ़ेंगे इसको हम लोग, और मैक्रोफेज सेल होते हैं। ठीक है, इसको भी हम लोग तीन भागों में बांट देते हैं। कौन कौन सा भाग बांट रहे हैं? प्रॉपर कनेक्टिव, प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू, सपोर्टिव टिश्यू और तीसरा, नाम से सब पता चल रहा है, बताने की जरूरत तो है नहीं, है जरूरत? ये फ्लूइड होगा, यानी कि ब्लड एंड लिम्फ, ये फ्लूइड है हमारे बॉडी में ना, टिश्यूज की बात करें तो। ये क्या होगा, कनेक्ट करने में सपोर्ट करने वाले चीज होंगे, सपोर्टिव है। ठीक है, नॉट डायरेक्टली कनेक्टिंग पर सपोर्टिव। और ये प्रॉपर कनेक्टिव, ठीक है, एक दूसरे को कनेक्ट कर रहा है। तीन भाग में है। प्रॉपर कनेक्टिव को हम लोग फिर तीन भाग में फिर इसको बांट देते हैं। क्या आएगा, एरियोलर, ठीक है, या इसको हम लोग बोलते हैं लूज, एरियोलर या लूज कनेक्टिव टिश्यू। मीन्स इंडिपेंडेंटली ये रहता है बॉडी में, लूज फॉर्म में। लूज हमने इसलिए कहा, ये इंडिपेंडेंटली रहता है, तो काम क्या करेगा, इंडिपेंडेंट रहेगा तो क्या काम करेगा टिश्यू? हमने कहा कि स्पेसिफिक फंक्शन, तो कहीं से कहीं इंडिपेंडेंट रहता है। इसका काम होता है ये पैकिंग एंड बॉन्डिंग ऑफ ऑर्गन्स। जो गैप टिश्यू में रह गए या कहीं कहीं पे सेल्स के बीच में गैप रह गए, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन के बीच में गैप है, ऑर्गन और उसके सपोर्ट के बीच में गैप है, वहां जाके ये फिल कर जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको लूज करते हैं। तो पैकिंग एंड बाइंडिंग ऑफ ऑर्गन्स इसका काम है। पैकिंग, बाइंडिंग ऑर्गन्स का ये काम करेगा। फिल्स फ्री स्पेस
जितना खाली जगह उसको भर देगा ये, ताकि सब ऑर्गन्स हिले डुले नहीं। और जैसा कि हमने कहा कि फ्रीली है तो हर जगह मिलता है, इन एवरी पार्ट, शरीर में हर जगह ये मिलेगा आपको एरोलर टिश्यूज। लूज है, जहाँ गैप मूव कर रहा है, जहाँ गैप देखा वहाँ जाके बैठ गया, ठीक है। तो ये उस तरह के जो टिश्यूज हैं उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, एरोलर टिश्यूज या लूज टिश्यूज। दूसरा है कनेक्टिव टिश्यू में हम लोग देखें तो एडिपोज, एडिपोज टिश्यू, ठीक है, या इसको फैट टिश्यू भी कह सकते हैं। फैट है ये, ठीक है। ये बने हुए होते हैं किस चीज से, एडिपोसाइट्स। सेल्स जो इसमें होंगे वो एडिपोसाइट्स सेल्स इसमें ज़्यादा होंगे, बने होंगे का मतलब यही नहीं होता है, इससे ज़्यादा बने हुए होंगे, ठीक है। नॉर्मली इनके जो सेल्स होते हैं बड़े होते हैं, लार्ज सेल्स होते हैं इसमें, ठीक है। बड़े बड़े सेल्स होते हैं। और अगर हम लोग ह्यूमन बीइंग की बात करें तो हमारे शरीर का जितना वेट है, मास है, उसका लगभग 20 to 25% एडिपोज होता है हमारे शरीर में, ठीक है। 20 to 25% ये हमारे शरीर का बॉडी मास का है, ये एडिपोज ही होता है हमारे यहाँ, ठीक है। हम लोग आ रहे हैं कि एडिपोज भी, हम तो वहाँ ग्लैंडुलर में बात कर रहे थे, एडिपोज में कर रहे हैं सेक्रेशन ऑफ हार्मोन। कौन सा हार्मोन होगा, इसलिए मैंने इसकी चर्चा की। लेप्टिन, लेप्टिन एक हार्मोन होता है जो एडिपोज सेल सेक्रेट करता है। यहाँ सेक्रेशन भी हार्मोन्स का होता है, इसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है, ठीक है। लेप्टिन, इसको नाम नोट कर लीजिए, लेप्टिन, ठीक है। नॉर्मली हम लोग वहाँ ग्लैंडुलर में बात कर रहे थे सेक्रेशन की, लेकिन यहाँ एडिपोज में बात कर रहे हैं। ये लेप्टिन होता है, कहाँ कहाँ पे होगा ये, चूँकि गैप करना है, सपोर्ट देना ऑर्गन्स को, तो पैडिंग के रूप में काम करेगा। तो पैडिंग ऑफ किडनी, पैडिंग ऑफ आई बॉल्स, बहुत डेलिकेट है हमारा आँख, थोड़ा सा भी झटका लगेगा खराब हो जाएगा, इसका लेंस इधर उधर हो जाएगा, फिर हम देख नहीं पाएंगे। इसको क्या करते हैं, ये एडिपोज टिश्यूज इसको जाके इसकी पैकिंग, इसकी पैडिंग का काम करते हैं कि इसको एकदम सेफ रखे। डेलिकेट लेंस है, इसको सेफ रखे। तो आपका आई बॉल हो गया, किडनी हो गया, और भी बहुत जगह होते हैं। हम लोग एक इम्पोर्टेंट जो हमारा एक फंक्शन, कि आई बहुत डेलिकेट चीज़ है, तो वहाँ पे हम लोग इसको कर रहे हैं। और क्या काम करेगा ये, शॉक ऑब्जर्वर का काम करेगा। और क्या करेगा, सब लिख ले रहे, आप लोग लिख लीजिए इसको। शॉक ऑब्जर्वर का काम करेगा, थर्मल इंसुलेटर का काम करेगा। शरीर में जितना फैट उतनी कम ठंड लगेगी, है ना, क्योंकि वो इंसुलेटर हमारा है। वहाँ पे मोटा आदमी को जाड़े में भी देखिएगा पसीना आ रहा है ज़्यादा, क्यों, उसका बहुत ही इंसुलेशन इतना हाई है कि बाहर का कुछ नहीं हो रहा है, बॉडी टेम्परेचर, इसका भी टेम्परेचर ज़्यादा बाहर नहीं रिलीज हो पा रहा है, उसको बहुत ज़्यादा पसीना निकालना पड़ा बॉडी मेंटेन करने के लिए। और एक और क्या काम होगा इसका, स्टोरेज ऑफ एनर्जी। ये क्यों बोल रहे हैं, फैट आपका स्टोरेज कर रहा है ना, तो ये कहाँ होगा, एडिपोज में ही होगा। स्टोरेज ऑफ एनर्जी फैट के रूप में
पहले तो कार्बोहाइड्रेट के रूप में रखा, उससे ज़्यादा हुआ तो ये भी क्या, प्रोटीन में भी कुछ को कन्वर्ट किया, और कुछ को जो एक्स्ट्रा बच गया लंबे समय के लिए उसको फैट के रूप में वहाँ पे, तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट जला के खर्चा करता है ग्लाइकोजन, उसके बाद फैट को खर्च जलाता है शरीर, नहीं मिला तो, और वो भी नहीं मिला तो प्रोटीन जलाना शुरू करता है, यही काम करती है। तो हमारा एनर्जी लॉन्ग टर्म स्टोरेज ऑफ एनर्जी है मेरा, एडिपोज टिश्यूज में हमारा लॉन्ग टर्म हो रहा है, ठीक है। अब इसमें एडिपोज में आप देखेंगे कि एडिपोज जो होता है, दो तरह के एडिपोज होते हैं, एक वाइट कलर का होता है कलर के बेसिस पे, और दूसरा आपको जो एडिपोज मिलेगा वो ब्राउन कलर का होता है, नॉर्मली ब्राउनिश होते हैं। तो ये जो है ना वाइट जो है एडल्ट में ज़्यादा वाइट होगा, अगर ये आपको उस पर गौर कीजिएगा, और जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उसमें ब्राउन एडिपोज ज़्यादा होता है, ठीक है। ये एक वैसे इतने लेवल तक नहीं जाता है क्वेश्चन, लेकिन इसको चूंकि हम लोग चर्चा कर रहे हैं इसको समझ लीजिए कि एडल्ट में वो ब्राउन धीरे धीरे वाइट में कन्वर्ट होगा, एडल्ट में ज़्यादा वाइट एडिपोज होते हैं, अगर हम लोग फैट निकालेंगे तो वाइट ही दिखेगा वो, और न्यू बॉर्न में ये ब्राउन एडिपोज होता है। क्यों होता है, कैसे होता है, उतना हम लोग को नहीं जाना है, हम लोग का वो उतना कंसर्न नहीं है, ठीक है। उसके बाद थर्ड जो था हमारा कनेक्टिंग में, वो क्या था, इस प्रॉपर कनेक्टिंग में, प्रॉपर की भी बात कर रहे हैं एडिपोज, इसमें था फाइब्रस। फाइब्रस कनेक्टिंग टिश्यू, फाइबर होंगे, इसमें क्या होते हैं, फाइबर्स के बंडल होते हैं, बंडल ऑफ फाइबर्स इसमें होते हैं, बंडल्स ऑफ फाइबर। ठीक है, बंडल ऑफ फाइबर होता है ये। किस चीज में होगा ऐसा, कनेक्टिंग टिश्यू है, फाइबर का बंडल, क्या हो सकता है, लिगामेंट, लिगामेंट है ना कनेक्टिव टिश्यू हमारा, बोन टू बोन को कनेक्ट करता है, और लिम्फ नोड और ब्रेन, जो ब्रेन का जो है मैडम वो काफी फाइब्रस होता है, लिम्फ नोड्स भी फाइब्रस होते हैं, लिम्फ नोड, ब्रेन, ये सब फाइब्रस टिश्यू के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। ये हो गया मेरा सिंपल। अब हम लोग देखते हैं सपोर्टिव। सपोर्टिव आप यहां भी इसको हम लोग इसी में भी एडजस्ट होता है, लेकिन सपोर्टिव को चूंकि हम लोग अलग से एक ग्रुप बना के रखा है, इसको देख लेते हैं। टेंडन्स पता है कि इसमें ये बहुत डेंस होता है, काफ़ी डेंसिटी इसकी काफ़ी हाई होती है। इसमें जो लूज कनेक्टिंग टिश्यू है, ठीक है, वो कोलाजन के साथ रैप क्या होता है, कोलाजन प्लस लूज कनेक्टिव टिश्यू दोनों मिल करके टेंडन्स बनाते हैं। कोलाजन एंड लूज कनेक्टिव जो भी हम लोग देखे थे अभी, ये दोनों मिल करके टेंडन्स बनाते हैं। ये बोन को मसल्स से कनेक्ट करता है, यानी मसल्स को बोन से कनेक्ट करता है, ऐसे समझिए इसको। टेंडन्स का काम क्या है, मसल्स को बोन से कनेक्ट करता है। ये नॉर्मली इसका कलर व्हाइट होता है। आप व्हाइट इसलिए कि चूंकि आप कहीं मांस देखेंगे तो देखेंगे दिखेगा
मान सकते होंगे तो वाइट येलोइश अलग अलग आपको दिखेगा उसमें करने के लिए। तो टेंडन्स जो होते हैं वाइट होते हैं, ये बोन को मसल के साथ कनेक्ट कर रहा है, बोन टू मसल, ठीक है। बोन टू, ठीक है, मसल, ये टेंडन्स करते हैं, वाइट होते हैं। है क्या चीज का बना हुआ? कोलाजन विथ लूज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। दूसरा है लिगामेंट्स, अभी चर्चा करते थे हम लिगामेंट का सपोर्टिव में। लिगामेंट, ये लिगामेंट क्या है? ये बोन को बोन से कनेक्ट करता है, बोन टू बोन, बोन टू बोन। ये काम किसका है? लिगामेंट का है। ये कलर में क्या होता है? येलो होता है, ये व्हाइट था, ये येलो कलर में येलो होता है, बोन टू बोन कनेक्ट करता है, ठीक है। थर्ड सपोर्टिव में आ गया बोन। बोन क्या है? ये हार्ड होगा, पोरस होगा, यानी कि बोन्स में छेद होते हैं, पोर्स होते हैं, हार्ड होगा, वो पोरस होगा। इसके साथ क्या होगा? इसमें क्या होता है, बोन्स के अंदर आपको लिगामेंट्स में हम लोग देख रहे थे तो वहाँ पे ब्लड वेसल और नर्व्स ज़्यादा नहीं था, लेकिन बोन में नर्व्स और ब्लड वेसल काफ़ी होते हैं, ठीक है। उसमें एक उसकी होती है। और ये होता क्या है, आप हड्डी को हम लोग मानते हैं, क्या कहते हैं, हड्डी है, लाइफ नहीं होगा, ऐसा कंसेप्ट ले, ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि बोन में लिविंग सेल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑस्टियोब्लास्ट, ठीक है। ऑस्टियोब्लास्ट, उसके साथ उसके गैप में जो मैट्रिक्स था, ऑस्टियोब्लास्ट सेल के मैट्रिक्स में सॉल्ट्स होते हैं, कैल्शियम फास्फोरस का मेनली, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, वो भरा हुआ होता है। इसी सॉल्ट के कारण वो हार्ड हो जाता है, ठीक है क्या? वो लिविंग सेल है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑस्टियोब्लास्ट। लिविंग सेल ऑस्टियोब्लास्ट with salts mainly of कैल्शियम एंड फास्फोरस, ठीक है। इसी ये सॉल्ट उसके मैट्रिक्स में भरे हुए होते हैं, तो क्या होगा? वो हार्ड हो जाएगा कैल्सिफिकेशन के कारण, ठीक है। हार्ड होगा, पोरस होगा, नर्व सेल्स होंगे, नर्व और ब्लड वेसल, नर्व सेल ब्लड वेसल काफी होगा इसमें, ठीक है। ये कंफ्यूज नहीं करना है कि यहाँ पे नर्व्स और ब्लड नहीं होंगे। जैसे ही लिविंग सेल है तो जब तक जाएगा नहीं वहाँ होगा नहीं उसको। तो ये टर्म आप ये ऑस्टियोब्लास्ट, और वहाँ पे हम लोग 2-3 टर्म लिए थे, वो सबको ध्यान में रखिएगा। अब एक चौथा है इसमें सपोर्टिव में, कार्टिलेज। कार्टिलेज ये भी डेंस होगा काफी, लेकिन ये नॉन पोरस होता है। कार्टिलेज में छेद नहीं होता है, पोरोसिटी नहीं होती है। तो
ये नॉन पोरस होंगे। इसमें क्या होता है कि बोन में क्या है, डिफरेंस बिटवीन बोन एंड कार्टिलेज ये अंडरस्टैंड करने की जरूरत होती है। बोन में हम लोग देख रहे थे कि नर्व्स और ब्लड वेसल्स था, कार्टिलेज में ब्लड वेसल और नर्व सेल्स नहीं होता है। मीन्स अगर आप कार्टिलेज को काट के भी निकालेंगे तो वहाँ पे सेंस नहीं होगा, नर्व है ही नहीं वहाँ पे। जो सेंस होगा उसके ऊपर में जो लेयर स्किन है उसका होगा। कान, अब कोई कहेगा कान काट देंगे दर्द ही नहीं करेगा, कैसे नहीं करेगा भाई, क्योंकि ऊपर में तो फिर और भी कुछ है ना कार्टिलेज के ऊपर में, लेकिन ये कार्टिलेज नहीं करेगा। ठीक है, समझ रहे हैं? ये नॉर्मली इसमें लिख नहीं रहे हम, आप लोग नोट कर दीजिए। ये सेमी ट्रांसपेरेंट होता है। कार्टिलेज क्या होते हैं? सेमी ट्रांसपेरेंट होते हैं। इलास्टिक होता है, मीन्स मुड़ जाएगा, ऐसे देखिए मुड़ गया है ना, बोन नहीं मुड़ेगा लेकिन कार्टिलेज मुड़ेगा। ये इलास्टिक होता है, इलास्टिसिटी होती है कार्टिलेज में। फिर क्या है, इसमें भी जो मैट्रिक्स जो होता है उसमें कोलाजन फाइबर रहता है। ठीक है, इसकी जो मैट्रिक्स होगी उसमें कोलाजन फाइबर होता है, उसी फाइबर के चलते इसमें ये इलास्टिसिटी भी आती है और टफनेस भी आता है। कोलाजन फाइबर के चलते कोलाजन होता है वहाँ पे। वही कार्टिलेज हमारे जॉइंट्स में कोलाजन का रहता है जो हमको हेल्प करता है मूवमेंट में, कोलाजन के चलते ही। ठीक है, आप देख है कहाँ कहाँ पे, नोज पे, एक्सटर्नल ईयर पे हमारा दिख रहा है, ट्रैकिया कार्टिलेज है, ट्रैकिया है ना, उसके ऊपर में और भी लगे हुए हैं सिलिएटेड, ये आप चलिए ट्रैकिया है हमारा। उसके बाद सबसे जो इसका इम्पोर्टेंट एक रोल है बिटवीन द वर्टेब्रल सेल। ठीक है, वर्टेब्रा में जो डिस्क है वर्टेब्रा, हर वर्टेब्रल डिस्क के बीच में कार्टिलेज होता है पैडिंग उसकी, वहाँ पे भी कार्टिलेज है। ठीक है, ट्रैकिया में जो कार्टिलेज होता है उसको हम लोग हायालिन बोलते हैं। ठीक है, ट्रैकिया में ये मेरा हो रहा है और यहाँ इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हायालिन। ठीक है, ट्रैकिया में जो कार्टिलेज है उसका नाम है हायालिन, और वर्टेब्रा में जो है उसको क्या बोलते हैं, फाइब्रो। वर्टेब्रा में उसको क्या बोलते हैं, फाइब्रो। कार्टिलेज है दोनों, वर्टेब्रा में फाइब्रो, ट्रैकिया में हायालिन। ठीक है, ये दो उसका आपका है। तो ये आपका हो गया सपोर्टिव। अब हम लोग के पास क्या बचा, फ्लूइड। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, फ्लूइड में क्या क्या होगा, एक भी रख सकते हैं, दो भी कर सकते हैं। अगर दो मैं करूं तो क्या क्या करूंगा, एक तो हो गया ब्लड है, ब्लड में सबसे ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, तो एक हम लोग कर लिए ब्लड और दूसरा लिम्फ। ठीक है, ब्लड और लिम्फ में डिफरेंस क्या है, अगर ब्लड में क्या क्या होता है, ब्लड में आपकी आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स है, प्लाज्मा है, इतना चीज़ है। इसके साथ सॉल्ट्स न्यूट्रिएंट्स घुला हुआ उसमें, अब वाला कि उसको हम लोग नहीं देख रहे हैं, वो तो आता है अपना, वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है उसका। तो ये क्या है, इसमें होता क्या है कि सेल्स जो है प्लाज्मा में सस्पेंडेड रहता है। प्लाज्मा इनऑर्गेनिक है, उसमें सेल्स, लिविंग सेल्स सस्पेंडेड है। सेल्स में कौन कौन से, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। ठीक है, ये सारे सेल्स हैं, ये इसमें सस्पेंडेड है। ये मेरा ब्लड हो गया।
अगर इसको हम फिल्टर कर दें, इसमें से आरबीसी निकाल लें, अब जो बचा वो मेरा क्या है? लिम्फ है। ठीक है, एक बेसिक डिफरेंस समझिए उसमें। ये क्या है? फिल्टर्ड है, यानी कि जो ओजिंग होती है ब्लड वेसल्स से, जिसमें कि आरबीसी अंदर ही रह जाता है, नहीं रहता है, वो लिम्फ है। हाँ, ऐसे कह सकते हैं उसको। आता कहाँ से? ओजिंग से होता है। सेल्स की जो ओजिंग होगी, सेल्स से ओज कर रहा है, लेकिन उसमें क्या रहा है? उसमें ब्लड नहीं है, ब्लड का हेमोग्लोबिन का साइज बड़ा है, आरबीसी का साइज बड़ा है, वो उससे बाहर नहीं निकल रहा है। ठीक है, दैट इज लिम्फ। ठीक है, तो इसमें आप लिख लीजिए सेल्स सस्पेंडेड इन इंट्रासेलुलर फ्लूइड, दैट इज प्लाज्मा। सेल्स, ब्लड क्या है? सेल्स है, दैट इज सस्पेंडेड इन इंट्रासेलुलर फ्लूइड मीन्स प्लाज्मा। प्लाज्मा को इंट्रासेलुलर फ्लूइड है मेरा, प्लाज्मा में सस्पेंडेड है, इसमें आरबीसी होगा, cells suspended in intracellular fluid। इंट्रासेलुलर फ्लूइड क्या है मेरा? प्लाज्मा। ठीक है, इसमें मेरे सेल्स सस्पेंडेड है, ये ब्लड है, इसमें है क्या क्या सब चीज? क्या क्या सस्पेंड है? आरबीसी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एरिथ्रोसाइट। ठीक है, आरबीसी को हम लोग क्या कहते हैं? एरिथ्रोसाइट। दूसरा क्या है? इसको हम लोग क्या कहेंगे? ल्यूको मीन्स विदाउट कलर। ल्यूकोप्लास्ट हम लोग पढ़ रहे थे ना, कोई कलर नहीं है उसमें, तो ये क्या हो गया? ल्यूकोसाइट। ठीक है, WBC। और इसके साथ और क्या है? प्लेटलेट्स। इसमें क्या क्या है? थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, थ्रोम्बिन केमिकल रिलीज करता है, थ्रोम्बोसाइट्स। काम क्या क्या करेगा ये जो ब्लड है ये क्या होगा? हाई इन ऑक्सीजन होगा। ब्लड टिश्यू जो है हाई इन, और इसमें न्यूट्रिएंट्स भी हाई होंगे। ठीक है, इसलिए कॉमा लिख देते हैं हम लोग, न्यूट्रिएंट्स। ये भी हाई होंगे, इसमें काफी मात्रा में होगा ब्लड में। ठीक है, काम क्या क्या है इसका? सबसे इंपॉर्टेंट काम कनेक्टिंग में क्यों रखे? ट्रांसपोर्ट करके बॉडी के सारे सेल्स को कनेक्ट करके रखता है, इसलिए से हम लोग कहेंगे कनेक्टिव में जोड़ के रखना। तो क्या कर रहा है? ये जोड़ के रख रहा है ना सबको, सबके एक कनेक्शन में रख रहा है सबको, ये काम है। तो ट्रांसपोर्टेशन इसका काम है। और क्या काम है इसका? इम्यूनिटी। WBC है तो इम्यूनिटी देगा ना, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। दूसरा अपना आ गया आपका लिम्फ। पहले हम लोग डिस्कस कर सके हैं, ब्लड प्लाज्मा ओज्ड आउट ऑफ द ब्लड से वेसल्स विदाउट आरबीसी। ब्लड वेसल से जो ओजिंग हुआ प्लाज्मा, उसमें क्या क्या घुला होगा? प्लाज्मा होगा, WBC होंगे। ये
जो है ये लिम्फ है, इसमें आरबीसी नहीं होगा। ये क्या होगा? लो इन ऑक्सीजन, क्योंकि आरबीसी नहीं है। ऑक्सीजन कौन कैरी करता है? ऑक्सीजन आरबीसी कैरी कर रहा है, हेमोग्लोबिन कैरी कर रहा है, तो लो इन ऑक्सीजन होगा, न्यूट्रिएंट्स इसमें बहुत कम होंगे। और ये हाई इन कार्बन डाइऑक्साइड होगा, वहां ऑक्सीजन था हाई, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड हाई होगा, न्यूट्रिएंट्स लो होगा, ऑक्सीजन एकदम कम होगा। ठीक है, ये काम भी क्या करेगा? इम्यूनिटी। लिम्फ है, लिम्फेटिक सेल्स इसमें है। लिम्फेटिक सेल्स मतलब कौन कौन से हमारे हैं, डिटेल्स हम लोग वहाँ यहाँ नहीं पढ़ेंगे। जिस समय में हम लोग ब्लड पढ़ेंगे अलग से, उस समय में फिर ब्लड के कॉन्स्टिट्यूएंट्स में पढ़ेंगे कि सब चीज़ उसका न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, एस्नोफिल सारे में उसको हम लोग बांटेंगे, मोनोसाइट्स साइट्स सब में उसे बांटेंगे। ये वहाँ पढ़ेंगे, यहाँ नहीं पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ हम लोग इतना ही मतलब रखें कि ये क्या है? ब्लड वेसल का ओजिंग है जिसमें आरबीसी नहीं है, मतलब ये डब्ल्यूबीसी प्लेट्स है। ये मेरा लिम्फ है जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। लो इन ऑक्सीजन, हाई इन कार्बन डाइऑक्साइड होता है, लो न्यूट्रिएंट्स होते हैं इसमें। ठीक है, तो ये आपका कनेक्टिव टिश्यू हो गया।